गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सोशल साइंस में सिविक्स का चैप्टर 14 के अगला भाग पढ़ेंगे। भारत का विदेश नीति और पड़ोसी देश के साथ संबंध। विदेश नीति। अब विदेश नीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक देश से द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति उसकी विदेश नीति कहलाती है। मतलब कोई भी देश अपने देश के आंतरिक स्तर को सुधारने के बाद विदेशी स्तर को भी सुधारने का प्रयास करती है। विदेशों में भी उनकी सुरक्षा और हित की रक्षा हो सके। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध से हुआ था और उसके बाद सारी दुनिया में कई परिवर्तन हुए थे। जैसे एशिया और अफ्रीका औपनिवेशिक ताकतों के प्रभाव से आज़ाद हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था जो पूंजीवादी देश कहलाता था। दूसरे गुटों का नेतृत्व रूस कर रहा था, सोवियत रूस, जो साम्यवादी के प्रभाव क्षेत्र में था। ऐसे में कोई भी देश अगर स्वतंत्र होता है तो उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उन दोनों देशों के सहयोग लेने की ज़रूरत थी। इनमें से कोई भी देश अगर एक का लेता है तो दूसरा उसका विरोधी हो जाता है। ऐसे में भारत ने सोचा कि अगर हम भारतीय संविधान में शांति को और सहअस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो हमें दोनों देशों का सहयोग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने दोनों गुटों में शामिल ना होकर एक नया गुट का निर्माण किया, जो यानी गुट नहीं है बट अपने विकास के लिए गुट निरपेक्ष नीति बनाई, यानी गुटों में शामिल नहीं होना। इसका समर्थन यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और मिस्र के राष्ट्रपतियों ने किया और इस प्रकार से गुट निरपेक्ष नीति का आंदोलन बना और पूरे वर्ल्ड धीरे धीरे इस गुट निरपेक्ष नीति को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया नया प्रकार का स्थिति बनाया, जिससे ये शीत युद्ध उस समय स्थिति बनी थी वो कम हुआ और समाप्त हुआ। उसके बाद देखा गया कि भारत के तरफ अक्सर झुकाव किसका रहा? सोवियत रूस का, जिसके सहयोग से भारत ने भिलाई इस्पात कारखाना व अन्य औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। वहीं अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा। इस प्रकार से ये गुट खुद में आपस में बंट गए। उसके बाद भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश की, जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन आदि देश आते हैं। चीन के साथ भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों को लेकर एक समझौता किया, जिसे पंचशील सिद्धांत कहते हैं, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया था, गुट निरपेक्ष नीति की तरह, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार से उन्होंने एक 5 नीति बनाई, जिसमें एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, दूसरा एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, तीसरा एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल ना देना, चौथा बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग करना और पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसलिए इसे पंचशील सिद्धांत कहा गया। इस तरह उन्होंने अपनी स्थिति पड़ोसी देशों के साथ मजबूत करना चाहा, लेकिन पाकिस्तान ने जब से विभाजन हुआ था तब से कश्मीर को लेकर हमेशा भारत के साथ तनावपूर्ण स्थिति बना रहा। 1948 और 1965 में इसलिए दोनों के बीच युद्ध भी हुआ। उसके बाद चीन ने भी अपने रिश्ते में करवाहट ला दिया जब 1962 में भारत पर उन्होंने आक्रमण किया और इस प्रकार से पंचशील और गुट निरपेक्ष की नीति के सिद्धांतों को बनाकर भारत ने अपने आधार स्तंभ बनाकर आगे बढ़ते रहे। 1947 और 1963 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री यहाँ का प्रधानमंत्री बने जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था उस समय। उसके बाद इंदिरा गांधी यहाँ की लगातार प्रधानमंत्री बनी रही 1965 से 1977 तक। इस प्रकार से हमारे देश में स्थिति विदेश नीति को निर्माण किया गया और उन्नति की ओर बढ़ने या विकास करने का कार्य किया गया। आज इतना ही।